फरिश्ते सिर्फ आसमान में ही नहीं रहते हैं, जमीन हिंद पर उन्हें भारत की शान और फौजी जवान कहते हैं। आसान नहीं है देश के लिए अमर मिटना, इसके लिए दिल में एक जज्बा होना चाहिए देश के लिए अमर मिटने का। हमारे देश में कितनी माएँ हैं, जिसमें से कोई लक्ष्मीबाई है तो कोई जीजाबाई। जिसके दिल में देश के लिए जज्बा हो, उसी के घर फौजी जन्म लेता है। हमारी इंडियन आर्मी सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि इंसानियत के वो दुश्मन जो हमारे मुल्क में घुसकर तबाही मचाते हैं, उसके साथ भी लड़कर अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी रक्षा करती है। ऐसे ही शहीद, ऐसे ही फौजी की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस वीर शहीद का नाम है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। बेटा, सुना है तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो? देश के लिए कुर्बान होना चाहता हूँ। कुछ करने की ठान ली है मैंने, मैं फौजी बनना चाहता हूँ। तुम जो कहते हो वो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता भी है कितना मुश्किल है आर्मी। ना घर का पता, ना परिवार का ख्याल, बस चले है फौजी बनकर। मैं तो फौजी हूँ पापा, मेरा जीवन आसान कहा। हर मोड़ पर बलिदान देना होगा, कभी अपनी इच्छा का, कभी परिवार की खुशियों का, तो कभी अपनी जान का। बेटा, अपने परिवार का ख्याल कर, मेरा नहीं तो तेरी माँ का तो ख्याल कर, और ये तेरी बहन का तो ख्याल कर। अपने मतलब के वास्ते हमने आसमानों से कुछ नहीं मांगा, हमने गुलशन की खैर मांगी है, कोई तक तो ताज नहीं मांगा। दिस इज माई ज्वाइनिंग लेटर पापा। बेटा, तू फौज में भर्ती होना चाहता है? हाँ माँ। बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। तू हमारी इकलौती संतान है, अगर तुझे कुछ हो गया तो? माँ, अगर हर माँ यह सोचकर अपने बेटे को अपने पल्लू से बांध कर रखेगी तो इस देश का क्या होगा, मेरी भारत माँ का क्या होगा? नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगी मेरे लाल? क्या करूं माँ, मैं फौजी जो ठहरा, मेरा कर्तव्य इन मोह माया से भी पर है। मेरा तो जन्म ही इस देश के लिए हुआ है। अब भारत माँ के खातिर ही जीना और भारत माँ के खातिर ही मरना है। हम और हमारा देश शांति और अमन से जीना चाहते थे, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क से इंसानियत के कुछ दुश्मन, जिनका ना कोई धर्म है ना कोई मजहब, ऐसे दरिंदे धर्म और मजहब के नाम पर जवान लड़कों को गुमराह करके हमारे देश के सीने पर वार कर लेते हैं। वो दरिंदे जानते हैं कि सीधी तरह हम भारतीय फौज को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए चूहे की तरह हमारे देश पर पीछे से वार करते हैं। ऐसा ही एक बड़ा आतंकवादी हमला 26 नवंबर 2008 को हमारे देश की आर्थिक राजधानी जिसे कहा जाता है, ऐसे मुंबई शहर पर हुआ था। जनाब, कल ही दिल्ली के लिए रुखसत करेंगे हम लोग। आका का क्या पैगाम है, हमें बताएं। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम आका की बातों को समझ सको। आका की बातों में जादू है, जादू। रूह भी खुश हो जाती है
तुम तो आका के चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते। उनके चेहरे से ऐसा लगता है जैसे नूर बरसता हो, नूर। दिल करता है बस देखता ही जाऊं, आंखें टिकती ही नहीं है, बस देखता रहूं, देखता रहूं। और रही दीन की बात, तो दीन के लिए शमशीर उठाना पड़ता है, जहन्नुम की आग जलाती है। अगर जहन्नुम की आग से बचना चाहते हो तो जिहाद करना पड़ेगा, अपना खून बहाना पड़ेगा। उसकी गुनाहों की तौबा होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन आका ने कहा मजहब और दीन के लिए जो अपनी जान गंवाता है उसका दर्जा हमेशा बुलंद रहता है। पता है, जिहाद ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारे रूह की पाकीजगी और नूरानियत बरकरार रहती है। आका ने कहा जिहाद के बाद खुद हमें फरिश्ते जन्नत ले जाएंगे, और ये सब उनके हक में आएगा जो अपने दीन के लिए जान गंवाते हैं। खुदा की कसम, जिस दिन आका ने मुझे इस काम के लिए चुना उस दिन से हमारी जिंदगी कामयाब हो गई, और इस नेकी के बाद हम सब सीधा जन्नत जाएंगे। आका ने विदा करने से पहले कहा था तब तक मारते रहना जब तक जिस्म में जान है। तबाही मचा दो, पूरा तबाही मचा दो, खत्म कर दो मजहब के दुश्मनों को। हमारे भाइयों ने इन काफिरों को मारकर शहादत पाई थी, हम भी उसी तरह इन काफिरों को मारकर शहादत पाएंगे, और शहादत के बाद जन्नत पाएंगे। हम लोग बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि आका ने हमें इस काम के लिए चुना है। वक्त आ गया है दोस्तों, अपने वतन के लिए कुछ करने का। एक साथ, एक आवाज हिंदुस्तानी फौजियों के कानों में गूंजनी चाहिए। तारीख 26 नवंबर 2008 के उस मनहूस दिन पर इंसानियत के दुश्मन पाकिस्तानी घुसपैठियों ने मुंबई शहर पर घातक हमला किया। रेलवे स्टेशन, अस्पताल, होटल जैसी कई जगह पर बर्बरता से भरा नरसंहार शुरू किया। लोग मरने लगे, मुंबई पुलिस उसका जवाब दे रही थी। हमारे कई पुलिस जवान शहीद हुए। जब परिस्थितियां काबू से बाहर जाने लगी तब दिल्ली से एनएसजी कमांडो को बुलाया गया। उस कमांडो ग्रुप के लीडर थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। सबसे पहले होटल ताज में फंसे लोगों की जान बचाने और आतंकवादियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाने के लिए एनएसजी कमांडो ने एक ऑपरेशन प्लान किया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। भाई एनएसजी अंदर आ गया। मूव इट। होल्ड। Shut down. Out, out. You okay? We are okay, sir. Eagle 2. Is in your field? We have visual. Negative, sir. Move!
Get back! Thanks, Secretary. Roger. सुमति कितने लोग हैं? साला लिफ्ट का बटन भी तोड़ दिया। बाहर कमांडोज है। फंसे हैं। इस काफिर को तो मार के रहेंगे। चल Miss Sandeep, come in. Miss Sandeep, do you copy me? Do you need any backup? Don't come up. I'll handle them. संदीप उठो बेटा। अम्मा हम चैन से सो सके इसलिए वो सो गया। भारत माँ का बेटा था संदीप, जो आज शहीद हो गया।